हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का ममता का आंचल ये प्रश्न उत्तर। ये पाठ हम पीछे पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो जाके हमारे उस पे आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और इस लेसन को पढ़िए जाके, ठीक है। और अब मैं इस लेसन के बारे में थोड़ा सा सार बता देती हूँ कि पाठ का संक्षिप्त सार किया गया। ममता का जो आंचल है उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, ठीक है, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें 1930 के दशक की ग्रामीण संस्कृति, बाल मनोवैज्ञानिक, पिता और माता के स्नेह, बच्चों के स्वाभाविक दुर्दांत खेल कूद का अत्यंत सजीव और सुंदर चित्रण किया गया है। मुख्य पात्र है तारकेश्वर नाथ, जिन्हें पिता प्यार से भोलेनाथ कहते हैं, का अपने पिता से गहरा लगाव है, किंतु किसी भी विपत्ति एवं डर के समय बालक को असली सुरक्षा शांति केवल ममता के आंचल में ही मिलती है। तो हम लेसन शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। लाइक करना जरूरी है बच्चों, फटाफट से जरूर कर दीजिए लाइक, ठीक है। ओके, धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो वोकेबुलरी होती है वो कर लेते हैं, ठीक है। मृदंग मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ढोलक जैसा, उसे कहते हैं मृदंग। तड़के यानी प्रभात, सुबह सवेरे उठकर, निमट निमटा कर सवेरे शोषनाथ से निवृत्त होकर। लिलाल या त्रिपुंड, माथे पर 3 आड़ी वाले जो तिलक लगाते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, इसे कहते हैं लिलार। वो लिलार त्रिपुंड। ओहार या अमोला, पर्दे, पालकी के ऊपर डाले जाने वाला कपड़ा, आम का उगता पौधा, ज्योनार, जीमने, दावत भोज, भोजन करने के लिए, कड़वा तेल बहुत कर, सरसों का तेल पूरी तरह से भिगोकर या सरोबार करके। चिरोरी या अमीनिया, दीनता पूर्वक की जाने वाली विनती, साफ या शुद्ध करना। अंठाई, कुत्ते के शरीर में चिपकने वाले छोटे कीड़े को कहते हैं अंठाई, ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते हैं पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन आंसर, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं फटाफट से। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय में माता पिता के पास नजर न कर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो पापा से तो बहुत अटैच था, लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आई तो अपनी माँ के पास जाता है, वो पिता के पास नहीं, ऐसा क्या है? तो कहते हैं भाई, आंसर में क्या लिखेंगे अब, जो बालक भोलानाथ ज्यादातर समय अपने पिता के संग व्यतीत करते थे। पिता ही नहलाते धुलाते, पूजा में बैठाते, खाना खिलाते, खेल खिलाते थे और सहभागी बनते थे। परंतु जब बालक सांप को देखकर डर गया, संकट की विपदा आई, तो बदमाश होकर सीधे अपनी माँ की शरण में गया। इसका मुख्य रीजन पिता से बच्चे का स्नेह, बच्चे का जो जुड़ाव स्नेह और खेल कूद के धरातल पर अधिक होता है, परंतु माँ का आंचल बच्चे के लिए ममता, वात्सल्य, सुरक्षा और आत्मिक शांति का आवरण होता है। माँ की गोद में बच्चों को जो सुरक्षा और निश्चिंतता की अनुभूति होती है, वह अन्य किसी स्थान पर नहीं मिल सकती। इसलिए वो छलांग मारकर कहाँ पहुंचा, अपने मम्मी के आंचल पर। आप आंसर की ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है पावल को। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? जब भोलानाथ के सिर पर उसकी माँ जो होती थी कड़वा तेल लगा देती थी, काजल की बिंदी लगा देती, तो वह रोना सिसकने लगता था। परंतु जैसे ही अपने पिता उसे गोद में लेकर बाहर जाते और साथियों इन्हें साथी बच्चों को झुंड दिखाई देता था, तुरंत भूल जाता। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि बाल मन स्वाभाविक रूप से खेल प्रिय उत्साही होता है। अब आपको कोई डांट दे, कर दे, वो कर दे, तो आप ठीक है, बच्चे तो हो ही आप भी, तो बाल मन ऐसा होता है कि स्वाभाविक रूप खेल का बड़ा अट्रैक्शन होता है खेल खेलने में। तो बच्चों की मंडली को देखकर भोलेनाथ का ध्यान अपने कष्ट से हटकर खेलकूद की उमंग, तमाशों की ओर आकर्षित हो जाता है और उन सबसे वो अपने साथियों की जो मौजूदगी से वो रोना धोना सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते समय
किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। तो आपको कोई तुकबंदी याद हो तो बता दो। देखो तुकबंदी हो जाएगी। मैया पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। ये तुकबंदियाँ थी इस पाठ में। इस प्रकार हमारे बचपन के खेल की तुकबंदियाँ कौन-कौन सी है, आप अपना कोई सा भी तुकबंदी लिख सकते हो अगर आपको कोई याद हो तो। हम तो ये वाली खेल रहे थे, पौसम भाई भाई पौसम पा। हम कहते थे लाल किले में क्या हुआ? इन्होंने लिखा है पौसम पा भाई पौसम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की 100 रुपए की चोरी की। हम कहते 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और एक 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 यार हम नहीं करी है। अटकन बटकन दही चटकन, लाऊ लटाकन बन में फूल बनेला फूल। ये अगर आपको कोई याद हो तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, नहीं तो ये चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है। भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री। आपके खेल और खेल की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? अब कि भाई कि भोलानाथ किन चीजों से खेलता था और आप किन चीजों से खेलते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस। पहले हम भोलानाथ की सामग्री देखेंगे। जो भोलानाथ है वो उसके साथी घर की पुरानी टूटी-फूटी चीज़ों से खेलते थे, मिट्टी के ढेले, ठीकरे, दिए, कबाड़, मूंज, मूंज की रस्सी, पत्ता, धूल, बालू। जबकि आज के बच्चे प्लास्टिक के खिलौने, रिमोट वाली गाड़ी, क्रिकेट किट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खेलते हैं। खेल के स्थान, भोलानाथ खुले-खुले खेतों में धूल भरे मिट्टी, चबूतरों पर सामूहिक रूप से खेलते थे। आज के बच्चे बंद कमरों में, वो तो आपको पता ही है, कहने की तो नहीं है। ठीक है, बंद कमरों में मोबाइल, कंप्यूटर गेम्स और टीवी पर गेम खेलते हैं। सामाजिकता, पुराने खेलों में आपसी मेल जोल, रचनात्मकता और शारीरिक श्रम अधिक था, जबकि आज के खेलों में एकाकी भाव होता जा रहा है। ठीक है। अकेलापन, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। एक तो सबसे पहले तो ये है, पिता का प्यार और मित्रवत व्यवहार। पिता द्वारा राम नाम की बही लिखना, फिर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना, बालक को अपने कंधे पर बैठाकर झूला झूलाना। ये स्पर्शिया एक माँ द्वारा दुलार से खाना खिलाना। माँ का ये कहना कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, यानी मर्द जात क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। तोता मैना के नाम से बनावटी कोर बनाकर लाड से खिलाना। इसमें देख के आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, सोच के, है ना बेटे? जिसने लेसन ना पढ़ा हो ना, फटाफट जाके लेसन पढ़ो। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमारे उस पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मिल जाएगा आपको। ठीक है। और सामूहिक भावना थी। पहले गांव में हमें लोग खरीदार, हमें दुकानदार जैसी आत्मीयता सहकारिता थी। कृषि पद्धति पहले कंकड़, बीज, हल, बैल और कुएं से सिंचाई होती थी। अब ट्रैक्टर, थ्रेशर और ट्यूबवेल का यूज होता है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ या प्यार याद आया होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। देख लो, ऐसे करना है अंकित। आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो। ठीक है ना? अब हमने क्या लिखा वो देख लीजिए। आज मैंने माता का आंचल पढ़ा तो मुझे भी अपने बचपन के वे दिन याद आ गए, जब पिताजी मुझे कंधे पर बैठाकर पार्क ले जाया करते थे। जब भी मुझे चोट लगती, माँ दौड़ कर आती। ठीक है। मेरी आंसू पोंछती, माँ के हाथों से खाना खाने में जो स्वाद और मिठास था, वह आज भी मेरे मन को भावुक कर देता है। माता पिता का निष्काम और असीम प्रेम ही हमारे जीवन का असली आधार है। मुंह हिला रहे हैं बच्चे। यहाँ माता पिता को बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हो, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कि जो आपको लगता है कि माता पिता का जो प्यार है, अपने शब्दों में लिखना है। अब पापा का कैसे, पिता का कैसे, माँ का अलग अलग लिखेंगे। पहले पिता का। पिता अपने बेटे को हमेशा अपने साथ रखते हैं, उसे नहला धुलाकर त्रिपुट लगाना, पूजा में बैठाना, कुश्ती लड़कर झूठे ही हार जाना, मूछ उखाड़ने पर बनावटी रोना, चुम्मा मांगना पिता के गहरी मित्रत्व वात्सल्य को दर्शाता है। माँ का क्या कि वह बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के तरह तरह के पक्षियों के नाम लेकर कोर बनाती है। चोट लगने पर कांपते बच्चों को देखकर खुद रो पड़ती है और हल्दी लगाकर अपने आंचल में छुपा लेती है। माँ का प्रेम बच्चों को हर डर से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको ये कहे कि ममता के आंचल के कोई और बता दीजिए आप, तो आप क्या बताएंगे? इसमें हम बता सकते हैं वास्तविक, इस पर वास्तविक तो हो सकता है सांप का भय, और मेरा बचपन, पिता का स्नेह और माँ का आंचल, भोलानाथ की बाल लीलाएं। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? भाई माता पिता तो कर देते हैं, बच्चे कैसे करते हैं?
माता पिता की गोद में बैठना, उनसे चिपटना, उनकी आचमनी या मूछों से खेलना पिता की, ठीक है ना। पिता की पूजा पाठ में रुचि लेना, शीशे में अपना मुंह देखकर मुस्कुराना, माता पिता के बुलाने पर दौड़कर पास जाना, छोटी छोटी बातें और शिकायतें साझा करना, संकट के समय उनकी शरण में जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करना। इस पाठ में बच्चों की दो दुनिया रचाई गई है। वे आपके दुनिया से किस तरह भिन्न है? भाई भिन्न कैसे नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। इसमें जो बच्चों के पाठ के बच्चे खेतों, टीलों, बारिशों, धूल मिट्टी के में निर्भीक होकर घूमते हैं, जबकि हमारा जो बचपन है, जबकि हमारा बचपन ये इसे कर देती है। चार दीवारें बीचा हमारा बचपन मोबाइल, गेम्स और रेडियो से जुड़ा हुआ है। हमारा बचपन प्रकृति से कट चुका है, ठीक है। और इसमें कह रहे कि इस पाठ में वे मिट्टी, दिए, पत्तों, टूटी चूहेदानी और काठ के खिलौने से खेलते हैं। वे चिड़िया, चूहों आदि आदि आम के बेगों से जुड़े हुए हैं। देखो नीला और लाल कर दिया, कर लीजिए। फणेश्वर रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचना को पढ़िए, ये बता रहे हैं आपको कौन कौन सी, ठीक है। अब इसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देती हूँ। ममता का आचरण पास किस मूल उपन्यास का है? आपको पता है, शिव पूजन साई के उपन्यासी देहाती दुनिया का अंश है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। उनके पिता उन्हें बम बोला क्यों कहते थे? क्योंकि पिताजी उनके माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगा देते थे, ऐसे त्रिपुंड जो शिवजी महाराज पे लगता है, इसे उन्हें भोलानाथ कहा जाता था, इसे कहते त्रिपुंड, ठीक है जी। बाबूजी अपने बाबूजी अपने राम नामावही पर कितने बार राम लिखते थे? 1000 बार। बाबूजी आटे की गोले बनाकर किसे खिलाते थे? मछलियों को। बाबूजी भोलानाथ की माँ उन्हें क्या कहकर और खिलाते थे? कभी तोता, मैना, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर। मूसन तिवारी बच्चों को क्या कहकर चढ़ाया करता था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले की चोखा। गुरुजी के सिपाहियों ने किस किस को पकड़ने के लिए वानर निकाला? भोलानाथ और बाजू को, बैजू, सॉरी नॉट बाजू बैजू को, ठीक है। चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल से क्या निकला? बिल से गणेश जी के चूहे की जगह शिव जी का सांप निकला। अंत में चोटिल डरा हुआ भोलानाथ कहाँ जाके छिपा? माँ के आंचल में। ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी। देखो कितने क्वेश्चन है बच्चों, है क्वेश्चन तो है दो ही है, बस खत्म, दो ही है ना। चलो, पाठ के आधार पर भोलानाथ और उनके पिता के बीच खेले जाने वाले विभिन्न खेलों और अंतरंगता का विस्तार वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से वे दोनों पिता थे और पुत्र अलग अलग खेलों को खेलते थे। भोलानाथ और उनके पिता का संबंध केवल पिता पुत्र का न होकर दो अभिन्न मित्रों जैसा था। पिताजी भोलानाथ को सदैव अपने साथ रखते थे, उनके साथ खेलकूद का प्रसंग निम्नलिखित है। कुश्ती का खेल खेलते थे, खट्टा मुट्ठा चुम्मा और खेलकूद में भागीदारी। बाबूजी भोलानाथ से कुश्ती लड़ते थे और कमजोर होकर बच्चे के बल का बढ़ावा देते थे, पीठ के बल लेट जाते थे। भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर मूछें उखाड़ता तो वे बनावटी रोते थे। इसे देखकर ना ऐसा लगता पुराना समय याद आ रहा है। पहले के लोग ऐसे ही होते थे कि क्या करते थे, बच्चों के संग लड़ना भिड़ना, मतलब उन्हें खिलाते थे, उनके साथ खेल खेलते थे, ठीक है। और आजकल के पहले ऐसा नहीं था कि भागम भाग नहीं थी, ठहराव था जिंदगी में। अब इसे देखे कितना अच्छा लग रहा है कि पिता अपने पिता पुत्र के साथ खेल रहा है। अब तो बच्चा बड़ा हो जाता है, पिता को पता ही नहीं लगता, इतने ड्यूटी से आते हैं बच्चा सोया पाता है, जाते हैं तो बच्चा सोया पाता है ना। तो बचपन तो कहीं खो सा ही गया बच्चों का भी, अब माता पिता का भी। खट्टा मीठा चुम्मा, बाबूजी भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। बाएं गाल पे खट्टा, दाहिने गाल पे मीठा चुम्मा देते समय अपनी दाढ़ी गड़ा देते, जिस पर बच्चा झुंझला जाता था। खेल कूद में भागी जाती, जब बच्चे मिठाई की दुकान लगाते तो बाबूजी 2-4 गोरखपुरी से मिठाई पैसे से मिठाई खरीदते। जब बच्चे भोज का नाटक करते तो बच्चे बाबूजी पंगत के अंदर जीवने बैठ जाते और जिसे देखकर बच्चे हंसकर भाग जाते थे, ठीक है। ममता का आचरण पाठ में निहित बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण कीजिए। एक तो इसमें खेल प्रियता है, अनुकरण, इन्हें भी याद कर लोगे ना तो भी आप अपने आप लिख लोगे। सामूहिक भावना,
सुरक्षा की भावना, खेल प्रियता, बच्चों को किसी भी परिस्थिति में खेलना सबसे प्रिय है। ममता के आंचल में बच्चों का मानना विज्ञान के जब से चोट लग जाती थी, तो अपने जब उनके पिताजी बाहर लेके जाते थे, तो बच्चों को खेलता हुआ देखकर वे अपना सारा दुःख भूल जाते थे। ठीक है। बड़े बच्चे बड़ों के कार्य जैसे शादी विवाह दुकानदारी खेती बाड़ी का अनुकरण करके अपना खेल करते थे। यानी जब बच्चे बच्चे के दोस्त दोस्त खेलते थे ना, तो वे क्या करते थे कि हम शादी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनका नकल करते थे। सामूहिक भावना, बच्चों में सामूहिक रूप से हुड़दंग मचाने, चिढ़ाने, तुकबंदी की सहज प्रवृत्ति होती है। और सुरक्षा की भावना के बच्चे चाहे पिता से कितना भी जुड़ा क्यों ना हो, चरम संकट या डर के समय में केवल माँ की गोद और उसके आंचल में ही परम सुरक्षा और आत्मिक आत्मिक सुख महसूस करता है या आत्मिक शांति महसूस करता है। ठीक है बच्चों, लेसन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लेसन है ये। इसके क्वेश्चन आंसर अब यहाँ के आपके समाप्त होते हैं। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट जरूर करके बताइए अगर कहीं ऐसा लगता हो कि आपको समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत हो गई हो। तो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए। थैंक यू बच्चों।